हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एमबी साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। कोचिंग क्लासेस में जो ऑफलाइन विद्यार्थी हमारे आते हैं उनका ज़्यादातर सवाल रहता है कि सर हम किस प्रकार से स्टडी करें। जो हम पढ़ते हैं वो समझ में तो आ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद में जब टेस्ट लगती है, एग्ज़ाम लगती है, तो हम भूल जाते हैं एग्ज़ाम में लिखना क्या चाहते हैं और लिखा क्या जाता है। तो देखिए, हम साइंस से जुड़े हुए हैं और साइंस में जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक कुछ भी याद करना इम्पॉसिबल है। जितना ज़्यादा आप लिख कर याद करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम हिंदी की तरह या इंग्लिश की तरह कॉपी या किताब लेकर उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़कर उनको तैयार करना चाहेंगे टॉपिक्स को, तो वो तैयार नहीं होंगे। इसके लिए होना क्या चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो या मैथ्स हो। मैथ्स में तो जैसे बच्चे क्वेश्चंस निकालते हैं छोटी क्लास से, आप सुनते आ रहे हो कि मैथ्स में जितना ज़्यादा क्वेश्चन निकालोगे मैथ्स उतनी अच्छी होगी। तो मैथ्स में तो वैसे ही प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, मैथ्स के लिए तो समझाने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है। बाकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें डायग्राम भी आते हैं, थ्योरी भी आती है। तो देखिए, करना क्या चाहिए अपने को। जैसे ही अपनी क्लास होती है, आप स्कूल में या कोचिंग में क्लास ले रहे हो, मान लीजिए 1 आवर की या 40-50 मिनट्स की आपकी क्लास है, तो उस क्लास में आपको जो पढ़ाया गया उसको डेली घर जाते ही आप आराम से बैठो और बैठकर एक बार उसको आप हिंदी की तरह पढ़ लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद में रफ कॉपी लीजिए और रफ कॉपी के अंदर जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है उसको लिखने की कोशिश कीजिए। जो डायग्राम आए हैं आपके, उन डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर फिजिक्स से आप कर रहे हो तो उसमें कोई डेरिवेशन आई है तो उस डेरिवेशन को आप कीजिए। और फिर आप करने के बाद ये देखिए कि आपके कहाँ प्रॉब्लम आई, कहाँ आपने मिस्टेक की। तो अपनी कॉपी खोल कर देखिए नोट्स की कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। अगर मिस्टेक आती है तो वापस उस चीज को रिपीट कीजिए, वापस लिख कर देखिए। जब तक आपके जो उसमें त्रुटि आ रही है, जो गलतियां हो रही है, वो दूर नहीं हो जाती, तब तक आप उसको लिख लिख कर तैयार कीजिए। ज्यादा नहीं है, अगर आपने क्लास में अच्छे से ध्यान दिया है ना, तो 1 या 2 टाइम में जो गलतियां आपकी आ रही है वो दूर हो जाएगी और फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो एक बार तो जिस दिन आपने क्लास में जो पढ़ा उसको घर आकर आपने तैयार कर लिया। इसके बाद में जब आपके टेस्ट लगते हैं, क्लास टेस्ट है या मंथली टेस्ट है या आपके जो स्कूल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट है, जब भी उस चैप्टर का टेस्ट लगे तब आप उसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद में जब हाफ ईयरली एग्जाम लगे तब तैयार कर लीजिए और लास्ट में जब ईयरली एग्जाम लगेगी तब तैयार आप कर लोगे। तो इतने टाइम जब आप किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को तैयार कर लेते हो तो उसके बाद में भूलने की तो संभावना ही नहीं है। लेकिन ये होता क्या है कि अधिकतर विद्यार्थी क्लास में जैसे ध्यान दे लिया, घर जाकर उसको देखते नहीं है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो कई इस वीडियो को देखकर ये सोचेंगे कि चलो कल से अपन जो भी अपने को क्लास में पढ़ाया गया उसको घर जाकर जरूर देखेंगे। लेकिन होता क्या है, आप 2-4 दिन देखते हो, 5 दिन देखते हो, उसके बाद में मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई शादी या कोई फंक्शन है, उसमें जाते हो तो सोचते हो कि आज कोई बात नहीं, कल 2 दिन का एक साथ पढ़ लेंगे। ऐसा करना ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको जिस दिन जो पढ़ा दिया गया वो तैयार करना ही करना है। और अभी क्लासेज स्टार्ट हुई है तो अब से लेकर जब तक आपकी ईयरली एग्जाम नहीं हो जाए तब तक ये रूल बनाकर रखना है कि जो जिस दिन पढ़ा दिया उस दिन तैयार करना है। अगर स्कूल में 6 घंटे के अंदर या कोचिंग में 3 घंटे के अंदर जो भी आपको पढ़ाया जाता है, 3 घंटे में आपको जो भी पढ़ाया गया उसको आप घर जाकर आराम से 2 घंटे में तैयार कर सकते हो। स्कूल में 6 घंटे में जो पढ़ाया गया है, घर आकर उसको 2-2.5 घंटे में आप तैयार कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। साथ ही एक टाइम मैनेजमेंट का रहता है। कोई सोचता है कि सर सुबह उठा नहीं जाता है, हम कैसे पढ़ें? तो देखिए, कई लोग आपको बताते हैं जो समझदार है कि सुबह आप जल्दी उठ के पढ़िए या जैसे रात में है आप जल्दी सो जाइए तो सुबह जल्दी उठ जाएँगे और सुबह माइंड अच्छा रहेगा, अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकोगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि
जरूरी नहीं है आप सुबह उठकर ही पढ़ो। अगर किसी से सुबह नहीं उठा जाता है, क्योंकि मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है, उनको जबरदस्ती सुबह उठा तो देते हैं, 4 बजे उठ गए, अब उनको नींद आ रही है, जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप लेट नाइट तक पढ़ सकते हो, अगर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है तो। रात को जैसे 12-1 बजे तक आप पढ़ लो, सुबह जिस टाइम आप उठते हो 6 साढ़े 6 तक, उस टाइम आराम से उठ सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही नोट्स जो है वो आपको एकदम कंप्लीट रखने चाहिए। स्कूल के हैं चाहे कोचिंग के हैं, उनमें कभी भी कोई ये नहीं कि 2 दिन आप अब्सेंट थे तो वो नोट्स बाद में लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे, बाद कभी होता ही नहीं है। और जब एग्जाम आ जाती है तब आप ये देखते हो कि अपनी क्लासमेट है उनको बोलते हो कि यार तू मेरे को नोटबुक दे दे, मैं नोट्स इसमें ऐड कर लूँ, लेकिन उस टाइम वो भी कॉपी देने से मना कर देता है, और फिर आपके जो याद है उसमें भी प्रेशर आने की वजह से आप जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो इससे अच्छा है अभी अपने पास में टाइम है, अच्छे से जो भी आपका छूट जाता है उसको तैयार कीजिए, टीचर से आप पूछिए। इसके अलावा एग्जाम तक आपको प्रोग्राम्स जो है 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए मैं विशेष रूप से बता रहा हूँ, प्रोग्राम जो भी है आपके पड़ोस में, आपकी फैमिली में, उनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि 10वीं और 12वीं क्लास है वो आपकी जिंदगी में बार बार नहीं आएगी, दोबारा जन्म लोगे तभी आने वाली है। और एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए 10th और 12th का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आप प्रोग्राम्स को इग्नोर कीजिए, स्कूल कोचिंग की क्लास मिस मत कीजिए, आराम से क्लास लीजिए। और हाँ, प्रोग्राम में अपने बच्चों का ज्यादातर काम ये रहता है कि खाना खाने का, जीमने का ये काम रहता है, तो वो तो आप लेट नाइट जाकर 1 घंटे आधे घंटे जाकर आप कर सकते हो। ज्यादा दूर प्रोग्राम है तो उसको रहने दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। इसके अलावा आपके जो भी कोई डाउट हो तैयारी में, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी है वो हमारे से कोचिंग में भी मिल सकते हैं। क्लासेस जो है वो अपनी ऑफलाइन है, वो प्रेरणा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगल कॉलोनी श्री माधुर में सुचारू रूप से संचालित है। 8th क्लास 10th क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, 11th क्लास साइंस, 12th क्लास साइंस और आर्ट्स के लिए क्लासेस रेगुलर चल रही है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस लगातार आ रही है। हमारे मैथ्स के जो हिंदी मीडियम के सर थे योगेंद्र सर, वो किसी कारण से श्री माधुर से बाहर गए हुए, तो उनकी क्लासेस कुछ समय के लिए बाधित रहेगी। बाकी टीचर्स की जो क्लासें हैं वो लगातार आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को भी, क्योंकि अभी हम इस फील्ड में नए नए हैं यूट्यूब पर, तो हमारे चैनल को भी आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और हमारा मकसद सिर्फ एक है कि विद्यार्थियों के हित के लिए श्री माधुपुर परिक्षेत्र में, राजस्थान में कितना अच्छा किया जा सके। क्योंकि आज भी हम देखते हैं यूट्यूब पर जब आरबीएससी के नाम से कुछ सर्च करते हैं ना, तो बहुत कम विश्वसनीय चैनल हमारे सामने आते हैं, प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता। हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा जो विस्तार है चैनल का वो होता रहे, तो लगातार आपको हर सब्जेक्ट की क्लास रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। अभी वीक में 1 क्लास मिलती है आपको, लेकिन अगर आप हमारा हौसला बढ़ाओगे तो धीरे धीरे हर क्लास को हम डेली बेसिस पर लेकर आने लग जाएंगे। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।